वेबसाइट। वेबसाइट है क्या, ये किन चीजों से मिलकर बनता है? तो बताइए। वेबसाइट सर वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है। किसका? वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारी जानकारियों को अलग अलग तरीके से स्टोर करा जाता है। ये इंटरनेट का एक ऐसा साधन है कि जिस क्षेत्र की जानकारी को संपूर्ण तरीके से स्टोर करके किसी एक एड्रेस से जब हम सर्च करते हैं, उस पूरी एरिया की जानकारी को जो ला के हमारे स्क्रीन पे दिखाता है, ऐसे कलेक्शंस को सर हम वेबसाइट कहते हैं। इंटरनेट में पड़ी हुई जानकारियों का एक अलग अलग क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं है कि वो भंडार है, कहीं से भी डालना चाहो डाल दो। हर एक चीजों का वहां अलग अलग स्रोत है। जैसे हमने कहा व्यापम सर्च करना है, व्यापम की साइट, तो व्यापम में क्या होगा? व्यापम में किराना की दुकान की जानकारी आएगी, व्यापम में मृत लोग क्या है आएगी जानकारी, व्यापम में व्यापम की जानकारी आएगी। तो वेबसाइट सर वेब पेजेस और होम पेजेस का एक व्यवस्थित कलेक्शन होता है, जो जिस क्षेत्र की होती है वेबसाइट उस क्षेत्र की संपूर्ण जानकारियों को अपने अंदर समाहित करके रखती है। किसी वेब पेज के रूप में हमें जानकारियों को दिखाने में हमारी मदद करती है। सर इसी के दम पे ही इंटरनेट में पड़ी हुई किसी भी जानकारियों को हम सर्च कर पाते हैं। सर इसका एक एड्रेस होता है जिसे हम डोमेन नेम के नाम से भी जानते हैं। एड्रेस को डोमेन नेम के नाम से भी जाना जाता है। सर एड्रेस को यूआरएल के नाम से भी जाना जाता है इंटरनेट में, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट की जानकारियों को स्क्रीन पे क्या कर पाते हैं, सर्च कर पाते हैं। सरल शब्दों में अगर आपको किसी को बताना तो एक लाइन पे बताइए कि वेबसाइट वेब पेजेस और होम पेजेस का एक व्यवस्थित संकलन होता है, जो उससे रिलेटेड पूरी जानकारियों को अपने अंदर कलेक्ट कर रहता है, जिससे रिलेटेड इसको डोमेन नेम के तहत बनाया गया है या यूआरएल के तहत बनाया गया है। ठीक है, अब बात आती है कि सर वेब पेज क्या है। पहले वेबसाइट हो गया, कह सकते हो इट्स ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड होम पेजेस। तो मैं कहूं वेब पेज क्या है? हाँ, वेब पेज, वेब पेज क्या है? वेबसाइट का एक प्रमुख हिस्सा, जिसमें उस वेबसाइट की समस्त जानकारियों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज होते हैं वो सारी जानकारियों को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाने का काम करते हैं। अर्थात हमारी वेबसाइट का एक स्रोत जिसके माध्यम से हमारी स्क्रीन पे देखने को मिलता है, ऐसे पेज को सर हम वेब पेज कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप समझो, आप मान लो आपके पास एक बुक है, उस बुक का नाम थोड़ी देर के लिए क्या है, इंटरनेट है ना। जैसे आपके पास है, नाम क्या है, इंटरनेट। तो अपन मान लें कि इस बुक का एड्रेस गूगल में क्या हो जाएगा, internet.com। जब हम इसको सर्च करने जाएंगे तो किस नाम से सर्च करेंगे, internet.com के नाम से करेंगे कि नहीं। तो ये पूरी बुक क्या हो गई, वेबसाइट हो गई। अब बुक का पहला पेज खोलो आप, कौन सा पेज, पहला पेज। उस पेज में उस बुक के अंदर जितनी भी जानकारियां हैं सिलेबस के रूप में दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती। पहले पेज में आप अक्सर देखते हो, आप अपने नोट्स में भी देखोगे, पहले पेज में हमारे पूरे इस सब्जेक्ट की जानकारी सिलेबस के हिसाब से दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे? तो ऐसा पेज जो किसी वेबसाइट का प्रमुख पेज होता है, जिसके अंदर उस वेबसाइट में पड़ी हुई समस्त जानकारियों का लिंक शो करे, ऐसे पेज को होम पेज कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, होम पेज। तो मैंने कहा आप बुक्स को खोलो, पहला पेज खुला जिसमें उस बुक्स की पूरी जानकारी पड़ी हुई। कुछ बुकों में तो हेडिंग के साथ पेज नंबर भी रहता है कि आप इस पेज नंबर पे जाओ पहुंच जाओगे, इस पेज नंबर पे जाओ पहुंच जाओगे। तो ऐसा पेज जो वेबसाइट का प्रमुख या पहला पेज होता है, जिसके अंदर उस वेबसाइट में पड़ी हुई समस्त जानकारियों का एक व्यवस्थित संकलन दिखाया जाता है, लिंक शो कराई जाती है, ऐसे पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है। और सर उसके बाद उस बुक में हम अलग अलग पेज के माध्यम से पूरी जानकारियों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। उन्हीं पेजेस को क्या कहा जाता है, वेब पेज कहा जाता है। अब मैं कहूं कि वेब पेज किससे मिलकर बनता है,
नहीं, पहले वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर होम पेज, होम पेज के अंदर वेब पेज। वेब पेज किससे मिलके बनेगा? जैसे मैं कहूं कि आपने एक टॉपिक निकाला कि व्हाट इज द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, क्या है, पहले आपने ये डाला, उसका होम पेज निकाला और उसके अंदर पहली ऐसी लिंक थी जिस पे आपने क्लिक किया इंटरनेट क्या है ना, या व्हाट इज द इंटरनेट, जो भी आप सर्च कर रहे हो। अब इसमें आपको क्या मिला, क्या मिला? इंटरनेट की पूरी जानकारी मिल रही परिभाषा के रूप में। यहां पे इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो लाइनों में लिखी जाती है, कोई इमेज भी हो सकती है, कोई बटन भी हो सकती है, कोई डायग्राम भी हो सकता है, कोई चित्र भी हो सकती है। हो सकता है कि नहीं, आपने देखा होगा हम लाइनों में बस खींचे हैं, लेकिन आप जब सिस्टम पे बैठते हो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन बस नहीं रहती वहां पे। वेब पेजेस में कई सारी चीजों का कलेक्शन हो सकता है जरूरत के हिसाब से। अगर कोई ऐसा वेब पेज है जिसमें जानकारी बस है तो जानकारी बस दिखाएगा, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि उसको समझाने के लिए हमको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा तो डायग्राम भी दिखाएगा, वीडियो भी दिखाना पड़ेगा तो वीडियो भी दिखाएगा। अर्थात वेब पेज सर हमारी वेबसाइट का प्रमुख स्रोत होता है, जिसमें उस वेबसाइट की पूरी जानकारियों को अलग अलग तरीके से दिखाने का काम किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियों को डाला जा सकता है, जैसे पैराग्राफ, इमेजेस, साउंड, म्यूजिक, डायग्राम, या जिससे रिलेटेड वो पेज होगा उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारियों को क्या करेगा, पकड़ के रखेगा। एक पेज है, अगला पेज आएगा, फिर अगला पेज आएगा, फिर अगला पेज आएगा, तो ये सारे पेजेस क्या हैं, वेब पेजेस है। जैसे आप बुक्स खोलो तो पहला बुक्स वेबसाइट हो गई, बुक का पहला पेज होम पेज हो गया, फिर उसके बाद सारी बुक्स की पेजेस क्या करते चलो, खुलते चलो। तो वो जितने भी पेजेस हैं वो क्या हैं, वेब पेजेस हैं। वेब पेजेस किससे मिलके बना? मैं कहूं आपकी बुक्स किससे मिलके बनती है, तो सर टॉपिक से मिलके बनती है, लाइन से मिलके बनती है, पैराग्राफ से मिलके बनती है, किसी शब्द से मिलके बनती है, और लास्ट में किसी अक्षर से मिलके बनती है। याद है आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था कि एमएस वर्ड एक अक्षर से लेकर एक बुक्स तक के निर्माण की सुविधा देता है। अब हम इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं कि सर वहां एमएस वर्ड की बात थी, वो ऑफिस का काम था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट कि इंटरनेट को बनाएंगे कैसे। तो इंटरनेट को बनाने के लिए एक HTML भाषा प्रयोग होगी जो सर्वप्रथम वेबसाइट को बनाने, होम पेज बनाने, वेब पेज को बनाने, उसके अंदर एक पैराग्राफ को बनाने, उसके अंदर एक लाइन को बनाने और उसके अंदर एक शब्द के पहले अक्षर को बनाने। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि अक्षर का निर्माण कैसे करें। जैसे आप एमएस वर्ड जब पढ़ रहे थे तो आप एमएस वर्ड में लिखना शुरुआत कहाँ से किए थे, अक्षर से। अक्षर के बाद शब्द, शब्द के बाद लाइन बन गई, लाइन के बाद पैराग्राफ बन गया, पैराग्राफ के बाद लेसन बन गया, लेसन के बाद एनसीज पेजेस और फिर बुक्स बन गई। तो आप वहीं फिर आ गए, लेकिन इस बार एमएस वर्ड की कहानी नहीं है, इस बार वेब पेजेस की कहानी है, होम पेजेस की कहानी है, वेबसाइट की कहानी है, जो इंटरनेट का एक विशेष स्रोत है, उसकी कहानी अब हम पढ़ने चल रहे हैं। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे कि सर अगर हमें कोई एक शब्द या कोई एक पैराग्राफ या एक लाइन या कोई एक लेसन बनाना है तो हम कैसे, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग करके ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये समझ में आया कि वेबसाइट क्या है, इन दोनों का कलेक्शन। होम पेज क्या है, वेबसाइट का प्रमुख पेज जिसमें ये सारे दिखाने की व्यवस्था दी जाएगी। वेब पेज क्या है, सर अलग अलग जानकारियों का एक विशेष स्रोत जो वेबसाइट के अंदर पड़ा हुआ होता है, उसको देखने की एक व्यवस्था ही वेब पेज कहलाता है। इसके अंदर कई प्रकार की जानकारियों को संकलित करके रखा जा सकता है। वेबसाइट का जब निर्माण होता है तो उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है। जैसे आपने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो इसका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसे ही जब कोई भी वेबसाइट तुम बनाओगे तो उस वेबसाइट में उसी से रिलेटेड जानकारी करोगे जिससे रिलेटेड तुम इसको बना रहे हो। जैसे मैं कहूं कि वैष्णो कंप्यूटर की एक वेबसाइट बनाना है तो वैष्णो कंप्यूटर में चाय की दुकान का भी चर्चा करोगे, हाँ, अपने घर की भी चर्चा करोगे क्या? वैष्णो कंप्यूटर में वैष्णो कंप्यूटर का जो क्राइटेरिया है, कितने सिलेबस चलते हैं, कितने कोर्स हैं, कितने टीचर हैं, कितनी क्लासेस हैं, कितनी फीसेज हैं, कितना लैब है, कब कब क्लासेस लगती हैं, ये ना चर्चा करोगे। तो इन सारी चीज़ों का एक कलेक्शन जब आप बना दोगे, जब बनाना चालू करोगे तो पहले क्या बनाओगे, सर्वप्रथम एक अक्षर का सोचोगे कि एक अक्षर हम कैसे बनाएं। जैसे हिंदी भाषा सीखना तो पहले आप क्या सीखते हो, अक्षर, अक्षर के बाद शब्द। तो ऐसे ही कल की क्लास पे हम सीखेंगे कि HTML है क्या, HTML के वर्जन्स क्या हैं और इसको बनाने के लिए प्रमुख तौर पे किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आगामी 2 से 3 दिन की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे
इंटरनेट के सिलेबस को लेकर।